देश के उत्तरी राज्यों में तेज गर्मी का दौर जारी है। देश के 6 राज्यों के 18 शहरों का तापमान 45 डिग्री का आंकड़ा पार कर चुका है। इन राज्यों में राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली और उड़ीसा शामिल हैं। दिल्ली एनसीआर समेत पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में हीट वेव और तेज गर्मी की चेतावनी जारी की गई है। हरियाणा के कई जिलों में तापमान बीते कई दिन से 40 डिग्री से ऊपर बना हुआ है। लोगों को भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप से बचाव के लिए छाते का सहारा लेना पड़ रहा है। भीषण गर्मी से लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है और यही कारण है कि अब लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। और इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ राजीव सुल्तानिया कनीना से जुड़ चुके हैं। राजीव, भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, क्या कुछ जानकारी है मौसम को लेकर? क्या स्थिति देखने को मिल रही है कनीना में? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा भावना जी, तापमान जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और आज के महेंद्रगढ़ जिले के तापमान की बात करें तो 43 डिग्री को तापमान जो है ना पार कर गया है। वही मौसम विशेषज्ञों का भी यही कहना है कि आने वाले 2 दिनों में तापमान और लगातार बढ़ने की संभावना है, कहीं ना कहीं 40 डिग्री को पार करने की संभावना है, क्योंकि पिछले दिनों से लगातार जो है तापमान बढ़ता जा रहा है। क्योंकि पखवाड़े भर से जो बरसात हुई थी उसमें गर्मी से लोगों को जरूर राहत मिली थी, लेकिन पिछले 4 से 5 दिन के दौरान जो है वो लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है, जिसमें लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि तापमान बढ़ने से लोगों का जो जनजीवन है वो काफी प्रभावित होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज की बात करें तो सामान्य से कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में 4.9 डिग्री जो तापमान है वो ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन फिलहाल कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही। शुक्रवार को कुछ बादलवाई होने से तापमान के जरूर राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन फिलहाल की हम बात करें तो अगर आज और कल जो है तापमान लगातार बढ़ता जाएगा, क्योंकि 19 जून को एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिससे प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बरसात होने की संभावना है। लेकिन अगले जो एक सप्ताह है उस दौरान हल्की बादलवाई होने से तापमान में कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है 2 दिन के दौरान जो है वो तापमान 45 डिग्री को पार करने की उम्मीद है। जी भावना जी। बिल्कुल राजीव, और देखिए ये भी समझना होगा कि जब मौसम अचानक करवट बदलता है तो लोग बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। सर्दी, जुकाम, बुखार, ऐसी बीमारियां घर कर जाती हैं। अब ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्या गाइडलाइंस जारी की गई हैं और स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां कैसी देखने को मिल रही है? क्योंकि राजीव, जाहिर तौर पर मरीजों की कतार अब लंबी हो गई होगी। जी भावना जी, मैं आपको बताना चाहूंगा मौसम विभाग के अनुसार जो है वो तापमान लगातार बढ़ने का अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि आज प्रदेश के 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, तो वही 15 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है और कल जो है वो 15 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग जो है वो अलर्ट मोड पे है और मरीजों की संख्या है अस्पतालों में बढ़ती जा रही है, क्योंकि इस समय तापमान ज्यादा होने से डिहाइड्रेशन के जो मरीज है वो अस्पताल में ज्यादा आ रहे हैं, जिसमें शरीर में पानी की कमी होने के कारण जो है वो बीमार पड़ रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा यही गाइडलाइंस जारी की जा रही है कि बहुत जरूरी कार्य हो तो ही घर से निकले और घर से निकलते वक्त दोपहर के समय में सूती कपड़ा या तौल का इस्तेमाल जरूर करें। वही पानी व तरल पेय पदार्थ जो है ना वो लेते रहे, क्योंकि ऐसे में शरीर के अंदर पानी की कमी हो जाती है, जिससे लोग जो है वो बीमार पड़ जाते हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बार बार यही कहा जा रहा है कि बहुत जरूरी कार्य हो तो ही बाहर निकले, अन्यथा वो घर पर ही रहे। जी बिल्कुल राजीव, और बहुत जरूरी हो जाता है इतने ज्यादा तापमान में अपने आप को सुरक्षित रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजीव तमाम जानकारी के लिए। गर्मी का सितम लगातार जारी है, तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। इस डिग्री के बीच तापमान, सुबह 6 से लेकर शाम के 9 बजे तक गर्म हवाएं, उमस, लू। राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए तो गर्मी अपनी चरम पर है। हालांकि जिस तरीके से राहत दर्ज की जा रही थी, लगातार बारिश देखने को मिल रहा था, तो राहत लोगों को जरूर हो रही थी, मगर जिसके बाद अब अचानक से गर्मी वापस से लौट आई है। यानी जिस तरीके से तापमान की अगर बात की जाए तो सुबह 8 या 9 बजे के आसपास भी गर्म हवाएं चलती हुई नजर आती है। इसके साथ साथ अगर गर्म धूप की बात की जाए तो सुबह 10 बजे ही 40 के आसपास डिग्री दर्ज किया जा रहा है और लगातार जिस तरीके से
मौसम विभाग के द्वारा कहा भी जा रहा है कि अभी इससे राहत नहीं मिलेगी, यानी अभी कुछ हफ्तों तक इसी प्रकार का तापमान, इसी प्रकार का मौसम देखने को मिलेगा। और सबसे ज्यादा चिंता का विषय हो जाता है वो है लू, यानी जो गर्म हवाएं चल रही है और सुबह 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक गर्म हवाएं चल रही है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खास तौर पे जो लोग टू व्हीलर से यानी साइकिल से, स्कूटी से, बाइक से अगर ट्रैवल करते हैं, ऑफिस जाते हैं, अपने काम की जगह पे जाते हैं, तो उन्हें सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ लगातार निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं कि बिना वजह घर से बाहर ना निकले, अगर निकल रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा पानी पीए, यानी अपने आप को हाइड्रेटेड रखना बहुत जरूरी हो जाता है। जरूरी है कि बिना वजह घर से बाहर ना निकले, क्योंकि दिल्ली में अगर इस वक्त के मौसम की बात की जाए तो चिंता का विषय है, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। इसके साथ साथ लू अपने चपेटे में ले सकती है लोगों को। इसके साथ साथ जिस तरीके से गर्म हवाएं चल रही है और बारिश, अगर मानसून की बात की जाए तो फिलहाल अगर आईएमडी की माने यानी मौसम विभाग की अगर हम माने तो अभी फिलहाल कुछ दिनों में देखने को नहीं मिल सकता। यानी जरूरी है कि अपनों का ख्याल रखें और अपने आप को सबसे ज्यादा हाइड्रेटेड रखें, सीजनल फ्रूट्स खाएं और बिना वजह घर से बाहर ना निकले। दिल्ली से कैमरा पर्सन मनीष के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज। आसमान से बरसती हुई आग से जहां आम लोगों को दो चार होना पड़ रहा है, तो लगातार तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। आज की मैं बात करूं तो गुरुग्राम के अंदर हाईएस्ट जो तापमान है 40 डिग्री तक पहुंचेगा, लेकिन फील लाइक की मैं बात करूं जो तापमान महसूस किया जा रहा है वो करीबन 45 के आसपास जा पहुंचा है। तो ऐसे में आम लोगों को जहां गर्मी से दो चार होना पड़ रहा है, तो वहीं पर स्वास्थ्य विभाग ने लगातार लोगों से अपील की है कि सुबह 11 बजे से लेकर 4 बजे तक वे वजह अपने घर से बाहर ना निकलें। यदि घर से बाहर निकलें तो छाते का इस्तेमाल करें, साथ ही साथ एक पानी की बोतल भी अपने साथ कैरी करें, जिससे कि समय समय पर पानी पीते रहें और डिहाइड्रेशन से बचा जा सकता है। ऐसे में मौसम विभाग के अधिकारियों की माने तो आने वाले समय में ये तापमान और अधिक बढ़ सकता है, जिससे कि लोगों को और ज्यादा परेशानी उठानी पड़ सकती है। ऐसे में एहतियात जरूर बरतें, जिससे कि बढ़ते हुए तापमान से अपने स्वास्थ्य वो ठीक रख सकें। और लगातार जिस तरीके से हीट वेव्स की जो एडवाइजरी है वो भी अब स्वास्थ्य विभाग ने जारी कर दी, और लगातार यही अपील की जा रही है कि बढ़ते हुए तापमान को मद्देनजर रखते हुए वो अपने परिवार का और अपना ख्याल रखें। गुरुग्राम से कैमरामैन कृष्णा के साथ संजय राठौर।